लाइव से आप लोग दिखाना चाहते हैं। आज जेल से रिहा हुआ है, अभी निकल चुका है, आप लोग सुनो 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 इधर चलो पनो 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 आई दुर्गे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुंकल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुंकल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मारता बस अभी लिखा माता चंद्र कुंकल छूट पनो पनो जेल से निकल चुका है यार। पर फोटो पड़ा सब मनोज क्या मनोज बेटी बना मारना भैया क्या हुआ सूरज भी आ गया वाह क्या फेसबुक लाइव से जुड़े सब साथियों को जोहार। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे जेल में रहने की विषम परिस्थिति में हमारे साथ अपने मजबूती साथ खड़े रहे। और शासन सत्ता की जो तानाशाही है अभी साफ तौर पर दिखान है। यहाँ के कोल्हान के जो युवक है, यहाँ के महिला है, पुरुष है, तो तमाम शोषित वंचित लोग जो है अपने ऊपर हो रहे अत्याचार अपने यहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर आए दिन जो है सड़क पर लोगों की मौत हो रही है, हत्याएं की जा रही है। इसके खिलाफ हमारे नौजवान साथियों ने जो आवाज को बुलंद किया तो बर्बरपूर्ण तरीके से उनको जेल में डालने की आदेश सरकार की जो काफी निंदनीय है। और ये दिखाता है कि ये आदर्शी सरकार सिर्फ नाम का आदर्शी सरकार है, ये पूंजीपतियों के हितैषी है, रुकता और बड़े पूंजीपतियों के गोद में बैठने वाली सरकार है। और इस तानाशाही सरकार में बड़ा दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो घटना यहाँ पर आपका तांबो चौक में हमारे नौजवान साथियों ने दिन में गाड़ी नहीं चलने की मांग को लेकर के जो आंदोलन किया और बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज में जो है हमारी एक बहन को जो है बहुत ही दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहन का पेट में जो गर्भवती थी, एक जो बच्चा जो कि एक जिंदगी को नहीं देखा था, जो कि इस दुनिया को नहीं देखा ना, उसका बहुत दुखद घटना घटा ये पता चला। और तो और जो है ये तानाशाही सरकार, हेमंत सरकार जो अपने आप को आदर्शी तथ्य बोलती है, तो यहाँ पर अपना नाकामी को छिपाने के लिए और इस रुंगटा को बचाने के लिए यहाँ पर एक 15 साल का जो एक नाबालिग बच्चा इसको जेल में डाल दिया गया। और जो नौजवान जो है सड़कों पर गुजर रहे थे, जो नौजवान साथी जो अपने घर की ओर जा रहे थे, उनको जो है बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी मार करके जेल के अंदर डाला गया, तो काफी निंदनीय है। और तो साथियों से पता चला कि हमारे जो तमाम साथी 27 तारीख की घटना में उनको बेवजह उनको जेल में डाला गया, तो तमाम साथियों को जो 24 घंटा भूखे रखा गया, यहाँ पटरसाली के थाना में जो है 24 घंटा भूखे रखा गया, तो ये साबित करता कि हेमंत सरकार सिर्फ आदर्शी हितैषी होने का ढोंग रखता है। और तमाम नौजवान साथी से अपील करते हैं कि हमें युवाओं को संकल्प लेना पड़ेगा कि इस शासन सत्ता में बैठे हुए जो दलाल तत्व के लोग हैं, जो पूंजीपति के दलाल कहते को सत्तर के हुई है ना, लेकिन स्टैंड तक गए ना, तो इनके प्रति हम राव कम राह देंगे अगर अपना हक रे हम जागर रे इंत हम राया इंत होबदी होची रा किंत और हक असी किंत विषय रे अमा चेतन नेन हेमंत सरकार प्रशासन का अमा चेतन केस में हम सरकारी काम रे बाधा लगाड़ा। तो अबू हाल फिलहाल रे 28 सितंबर मुसिंग हडो एक दुखद दुर्घटना बनता है ना, मुडो बाबू तकिन आगे लवक सिरके बाबू तकिन 10 साल लेकर आया उम्र बाउट है ना, आकिन नेन दुखद गड़ी रे परिवार रे हो को जो दुखद स्थिति को टाई के आको सपोर्ट रे अबू इंतार धारणा दुबे हम तो अबू चेतन के योजनाबद्ध तरीके से वर्तमान जो परिवहन मंत्री मिना के दीपक बुरत तक आदेश हिसाब से वर्तमान हेमंत सोरेन तक काजी हिसाब से अब रमेश बालू तिकना चितन रे अब रियास समर तिकना चितन रे अब सोना सोया तिकना चितन रे और अरिंग चितन रे एकदम योजनाबद्ध तरीके तो गेस्टेड हुए। लेकिन इना के सपोज हम नेल देना चाहिए नेल सरकार समय रे आदिवासी को शामिल को तो मारंग विरोधी थे, सिर्फ वोट इडी लगे आदिवासी बाकी समझ पूंजीपति को देते। और जो 27 तारीख का घटना हुआ है ना, इस
दुखद घटना था ना। अगर शासन और प्रशासन अब आम जनता को काजी जगह अगर आयम कड़ा होला कि नो एंट्री कितना डिमांड है जो नौकरी एमएलएम तिरंतार 1 लाख रुपये एमएलएम स्कूल खुलालम तो कब जी इतने लगभग 6 महीना भीतर 163 जन हो को रोड एक्सीडेंट तक गए ना इन विषय को मांगे तक टाइकना चाहिए। अब सिंगल हम चलाया अब नहीं जाति में चला रहे जान के जब सिंगल हम चला मांग के बर्बरता पूर्वक तरीके से निर्दोष हो का चेतन जो लाठी चार्ज हो इसको निंदनीय पर तमाम नन कोल्हान जनता स्कूल आगे पूरे झारखंड आदिवासी युवा को आदिवासी तमाम तबका को चिरलेटा दुर्गति वर्तमान सरकार श्री पंचपति हितैषी साबिन को दुख तकलीफ नेले अब आदिवासी को मैंने अब जॉब एक्सीडेंट अब आदिवासी गुजो को अब इंगा को मिसकुई को इज्जत लुटाव कर नन हम सरकार रे लेकिन ये संगीन दारा लगाव अब लेल के डंजे जो कि हाइड्रो पूरे आप राज्य के विपरीत मतलब देश के विपरीत बिल पाइटे लगा का मिलेगा तो ना वर्तमान समारोह नेल देची एक समारोह 1920 रोलेट एक्ट वीडियो हुजूर अंग्रेज का समारोह रोलेट एक्ट मतलब कि सरकार जरा भी किसी के ऊपर शक होगा तो उसको तुरंत कार्रवाई करेगा जेल भेजेगा उसके बाद में फिर न्याय होते रहेगा। तो यही स्थिति है सरकार में ये तानाशाही सरकार है और तमाम युवाओं को जो है हमारे अपील है कि आप तमाम युवा सिर्फ तीर धनुष के नाम पर जो है गुमराह मत हुई है। आपको शिक्षा के सवाल पर आवाज बुलंद करना पड़ेगा। ये सरकार से पूछना पड़ेगा आपको 1932 का खतियान कहाँ चला गया। इस सरकार से हमको पूछना पड़ेगा हमारा रोजगार कहाँ चला गया। इस सरकार से हमें पूछना पड़ेगा कि आप जो लैंड में खत्म करने की बात करते थे ये कहाँ चला गया। तो इस सरकार पर कोई जवाब नहीं। इस सरकार पर सिर्फ राशन बांटने का जवाब है। इस सरकार पर 2500 बांट करके मैया सम्मान के नाम पर वोट लेने का जवाब है। धोती साड़ी के नाम पर इसके पास जवाब। लेकिन युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे यहाँ पर प्लान रुकेगा, कैसे यहाँ पर दिन में जो रुंटा गाड़ी जो दौड़ रहा है और यहाँ पर मौत का तांडव मचा रहा है उसको कैसे खत्म करेंगे इस पर इनके पास कोई भेजा नहीं है। बिल्कुल हतोत्साहित बंद हुए, बिल्कुल हतोत्साहित बंद हुए। अब उनको पूरे वो फेंक रहे तो बुजुर्ग करे नहीं तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। और हम जैसे नौजवान यहाँ पर रिहास जैसे युवा साथी रमेश बालमुचू जैसे युवा लोग जो है आप मोर्चा संभालेंगे ताकि यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए सत्ता ललुप लोग हैं सत्ता से उखाड़ने की जरूरत है। हम तमाम युवा से अपील करते हैं कि आप जो है संगठित होइए अपने रोजगार के सवाल पर, अपने अधिकारों के सवाल पर। और ये 15 नंबर पहुंच रहे लोग बिरसा मुंडा शहीद भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर घड़ियाले उसको बहाएंगे और जल जंगल जमीन की बात करेंगे। लेकिन जल जंगल जमीन बेचने वाले लोग अभी सेंचुरी के नाम पर जो है बुधराम लागू जैसे लोग सेंचुरी के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। और आप लोग को याद होना चाहिए कि 2009 में जब जो है आपका सुधीर महतो जब वन पर्यावरण मंत्री हुए थे उन्हीं समय में सेंचुरी का मांग हुआ था। और बुधराम लागुरी जो है प्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं और अपने आप का देसी बोलने का बात कर रहे हैं। ये हेमंत सोरेन जो है ये पूंजीपतियों का एजेंट है, सुप्रीम भट्टाचार्य का एजेंट है। और ये लोग जो है सिर्फ और सत्ता में काबिज करने के लिए आदिवासी के नाम पर गड़ेले आंसू बाहर। इसलिए बिरसा मुंडा के सपना को पूरा करना है तो आदिवासी युवाओं को लड़ना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा और अपने अधिकार को लेकर के संघर्ष भी करना पड़ेगा। और सत्ता को पलटना जरूरी है क्योंकि अगर रोटी एक तरफ रहेगा तो रोटी जल जाएगी। सत्ता पलटना जरूरी है और हम तमाम युवा से अपील करते हैं आप संगठित हुई ताकि ये आपका वोट खरीदने लोग को सत्ता से उखाड़ जेल भीतर चिलते पेटाई जेल भीतर अब लेकिन नौजवान क्रांतिकारी को लगे तो जान दिक्कत बन हुआ तुम्हारे तमाम चीज की व्यवस्था मना रोटी मना चाय मना बिस्किट मना तमाम चीज का व्यवस्था मना। लेकिन दुख ना कजी मना चाहिए एक जो है 15 साल का अभी नाबालिग लड़का आपका राज तमड़िया जिसका जन्म तिथि 8/4/2010 मतलब कि अभी 15 साल का होता है उसको जेल में भेज दिया। मतलब यहाँ के जो शासन सत्ता में बैठे हुए दरोगा है उसको 15 और ये 20 साल फर्क नहीं आता है। अभी लोग लगता है पैसा दे करके दरोगा बने हुए ऐसे लोग जो है यहाँ पर महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। हमारे नौजवान साथियों ने जेल के अंदर बताया कि भाई 27 तारीख का घटना में जो नौजवान जो है वहाँ पर सम्मिलित नहीं थे, जो लोग घर जा रहे थे, जो लोग जो है रास्ता किनारे खड़ा होकर के जो देख रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है उन लोगों को जेल में डालने का काम किया। 27 तारीख को उनको रात में डिटेन किया गया। महिलाओं पर बर्बरता पूर्वक तरीके से लाठीचार्ज हुआ और 28 तारीख पर 24 घंटा एकदम आम मानवीय तरीके से उन लोग को भूखे प्यासे रखा गया, पानी पीने तक नहीं दिया गया, पेशाब करने का मौका नहीं दिया गया। ये हेमंत सरकार है अपने आप को आदिवासी होने का बात बोलता था। हम तमाम जेएमएम के कार्यकर्ताओं से हम लोग सवाल पूछना चाहिए कि तुम लोग सिर्फ आदिवासी हितैषी होने की बात करते हो लेकिन जो नौजवान जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है कि सत्ता में बैठाने के लिए दिन रात देख के जेल के सलाखों में है और निर्दोष लोग हैं जो कि पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। तो ये आदिवासी हितैषी होने के सिर्फ ये एक सिंपैथी वोट लेना चाहता है। आदिवासी हितैषी नहीं, पूंजीपति हितैषी है।
awlo te ramesh balmuchu kino minakine akino jail rekina bandlen taikna na ondo ke ka kondo kana abu mada dati ko ape hoge kondo kana abu वर्तमान रे जो लाठीचार्ज जो बना दो तमाम सिनेरियो जाके मिंगे ने तो है बारिशिना का जी ये ना ऐसे दुखपूर्ण ऐसे मतलब दुर्भाग्य वाला घटना है। ये घटना बनाया मतलब क्या प्रशासन का बना घटना है। ऑडियो आ रहा है और इसको आप देखेंगे अभी हम एक इंटरेस्टिंग बात आपको बोलेंगे। इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात आप लोग इसको कमेंट इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात एक सेकंड हम लोग होल्ड करना चाहेंगे एक सेकंड कि हम ऑडियो आ रहा है क्या कमेंट कीजिए एक दफा कमेंट कीजिए आप लोग ऑडियो आ रहा है आप लोग ऑडियो आ रही है या इंटरेस्टिंग का जी या चीना में जगह जनरल का बात है। आप इसमें ऐसा आदमी का भी एफआईआर हुआ जो मर चुका लेन रे सुंडी मेंते मडो तुम्बी ना एफआईआर 40 नंबर एफआईआर में उसका नाम है, वो व्यक्ति मर चुका है। आप प्रशासन से हम सवाल करना चाहेंगे मरा हुआ व्यक्ति कैसे घटना में था। मरा हुआ व्यक्ति के नाम पर केस दर्ज हुआ है, सबसे बड़ा प्रशासन का फेल्यूर है। पूरी तरह बोला जाएगा नाकामी टाइप का काम किया ही लोग। अब इसको जांच करके बताओ हमको कि ये आदमी मरा हुआ कैसे उस घटना स्थल पर गया। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रशासन ने जानबूझकर अनाप शनाप लोगों को उठाने का काम किया। उसने किसी चीज को वेरीफाई भी नहीं किया। तो क्या आपको लगता है ये योजनाबद्ध है? योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। क्योंकि आप उस घटना के दिन को देखिएगा उस समय लाइट कैसे ऑफ हुआ। वो जो लाइट जो ऑफ हुआ किसके हाथ में था? लाइट ऑफ करने का पावर तो प्रशासन के हाथ में है ना, जनता के हाथ में तो स्विच नहीं है। तो अब ये लाइट ऑफ करने के बाद जो लाठी चार्ज किया गया है ये तो सीधे इंगित करता है कि प्रशासन ने इसको मतलब क्या योजनाबद्ध तरीके से ये घटना को अंजाम दिया। प्रशासन तो आयर के बैरिकेडिंग को लगाता है, नजारा को लगाता है, इनका काबू बेटा चाहिए तो इनका चिकन बनका जी चाहिए। क्योंकि ये जितना घटनाक्रम का जो वीडियो मतलब फुटेज हम लोग देख रहे हैं वीडियो फुटेज क्रिमिनल होता है ना मेन जो घटना होना चाहिए प्रशासन जानबूझ के उसको उंगली उठाया, जानबूझ कर लोगों को उठाया, उसके बाद फिर लाठीचार्ज किया। तब उसका विरोध में प्रशासन के मतलब जनता थोड़ा उग्र हुई तो उसको घटना का यह हमने जब पहना दिया। प्रशासन ही इसका जिम्मेदार आदिवासी सरकार सरकार नहीं है। आदिवासी को जेल में डाल और आदिवासी कैसे बोल सकते? जितने लोग हैं सभी तो आदिवासी। अब उसको अंदर घुसा दिया और आदिवासी कैसे बोल रहे हैं? ये तो मजाक वाली बात हो गई ना, मजाक वाली बात हो गई। हमारे लोग हैं, हमारे लोगों की सरकार है, लेकिन हमारे लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। हम जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन और उल्टा हमारे ऊपर जान लेने का जैसा काम किया जा रहा है। पूंजीपतियों की सरकार है, ये बोलने के लिए बोलती है कि आदिवासी सरकार है, सरकार है, सारा झूठ है। साइड के बिना पियाची ना आयर पार है निका को जे लाने का कोई ये और ताकत देने का काम किया है। उन्होंने पे हजूते लगा पलटी पड़ गया क्योंकि ये गलत तरीके से काम किया है। तो सीधी सी बात है कि हम सच्चे रास्ते में बिना लड़ाई किया तो अंदर में हौसला बड़ा मजबूत है। आने वाला दिन बड़ा मजबूत है लड़ाई। जितना दिन तक हम इस रॉन्ट्री को लागू तब तक लड़ाई जारी है। निंतार को आदा है ना ना इनको अब ओंडो के जेल में को बंदा करना है तो निंतारे ना तमाम काजी को आयुम के डाचे अपना विगत 27 तारीख को सिंह लाठीचार्ज हुआ है ना नहीं ना एक षड्यंत्र के तरीके से ना लाठीचार्ज हुआ है ना मित्या को काजी ना इनको ना आपे हो को कोंडो करना ना जेल रोंडो के बिना को मुझे तो समय जिना से ना मित्या लगातार मस्कल के माध्यम से अपडेट जो निंतार बोकाता था ना आयर पा जो ईडी को अबू ईडी को मैंने तो ईडी को जेल हो रहा थे पाद यात्रा के आरपा को सुनो निंतार बोकाता था आरपा को